हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन फर्स्ट, यानी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्पेशली हम नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे। और स्पेशली इन नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसा कि आप सबको पता है, नर्सिंग के अंदर, नर्सिंग यानी मेडिकल फील्ड के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी परेशानियां अभी देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है 80-20 रेशियो है। उसके अलावा भी नोट सेट का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला था, सितंबर में कंडक्ट होने वाला था, लेकिन नहीं हो रहा है। उसके अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है। मैं अपडेट करता रहता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो उन सब के बारे में आपको पता है, तो उनको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आज के इस सेशन के अंदर अपन फर्स्ट सेशन लेकर आए हैं मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज़ के बारे में, जो डायरेक्टली टारगेट करेगा आपके नोट सेट को। नोट सेट के रिगार्डेड जो भी एग्ज़ाम है, यानी कि मेडिकल फील्ड के अंदर, यानी नर्सिंग के अंदर जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उन सबको टारगेट करेंगे आज के ये एमसीक्यूज़ और ये सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन है और इसी तरीके से अपन कंटिन्यूअसली सेशन अब स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, पहले भी हमारे सेशन इसी तरीके से कंटिन्यू चला करते थे। कुछ रीजंस की वजह से आपको सेशन नहीं दे पाया, लेकिन अब आज से लेकर ये मान के चलिए कंटिन्यू आपको 1 या 2 सेशन मिलेंगे, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और आज इस सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि स्पेशली आप सबके लिए है। और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं आगे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल टारगेट क्वेश्चन है और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस सेशन को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जानकारी आप तक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब आज के सेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपके लिए 2 लाइनें, इनको सुने, उसके बाद आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, कि कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। और मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, कि मेहनत करने से हर मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। कहने का मीन्स यही है कि आपको मेहनत करते रहना है और सफलता प्राप्त करते रहने हैं। उम्मीद है लाइन आपको समझ आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले जो अभी तो नोट सेट एम्स जो है, एम्स का जो एग्ज़ाम है नोट सेट करके होता है, और पहले जो डायरेक्टली एग्जाम होते थे उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट है। बीएचओ के अंदर भी ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और सीएचओ के अंदर तो कॉमनली है। जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी सीएचओ, बिहार सीएचओ या फिर राजस्थान सीएचओ, इनके अंदर ये क्वेश्चन है रिपीटेडली पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको बताना है। देख लीजिएगा, आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ। हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ टाइमिंग मिलेगा, उसके बाद उसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। यानी पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। कितने दिनों में यानी बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जाता है इंडिया के अंदर, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने हैं 14 डेज, ऑप्शन बी है 21 डेज, ऑप्शन सी है 18 डेज और ऑप्शन डी है 24 डेज। कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, आंसर आपको बताना है। इसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता है, और उम्मीद है बिल्कुल करेक्ट आंसर आप देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर आपको बताया जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 21 डेज। ठीक है, कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है, विद इन 21 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाता है। ठीक है, याद रहे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है एक बर्थ हुए बेबी का। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। याद रहे ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्गेस्ट मसल इन दी ह्यूमन बॉडी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। अपनी बॉडी के अंदर सबसे लंबी मसल्स कौन सी है, सबसे लंबी मसल कौन सी है, वो आपसे पूछा है। आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ग्लूटियस
मैक्सिमस मसल, ऑप्शन बी हैं ग्लूटियस मिनिमम मसल्स, ऑप्शन सी हैं शार्टोरियस मसल्स, ऑप्शन डी हैं डेल्टोइड मसल्स। उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल मेमोरी के अंदर फिट कर लेना है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सार्टोरियस मसल्स इज लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सार्टोरियस मसल जो कि सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं। ठीक है, याद रहे ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा हुआ है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। देखिए, इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। आप सबको पता है ट्यूबेक्टोमी क्या है। ट्यूबेक्टोमी एक प्रोसीजर है, आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा, ओबीसी के अंदर भी पढ़ा होगा, सीएचएन के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी क्या है ये आप सबको पता है। एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकली रिमूव करते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है किसको रिमूव करते हैं, यानी किसका रिमूवल किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर पहले आप देंगे, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए है यूट्रस, ऑप्शन नंबर बी है ओवरी, ऑप्शन नंबर सी है फेलोपियन ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी है यूरिनरी ब्लैडर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, उसके बाद करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। सेम इसी के जैसा एक टर्मिनोलॉजी और है ट्यूबेक्टोमी के अलावा वैसेक्टोमी। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है। ठीक है, किसको रिमूव किया जाता है, यानी ट्यूबेक्टोमी। देखो ट्यूब से रिगार्डिंग आ रहा है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, दूसरा टर्मिनोलॉजी इसका वेसेक्टोमी, दूसरा टर्मिनोलॉजी है इसका वेसेक्टोमी, और वेसेक्टोमी में रिमूव करते हैं वास डिफरेंस को। ठीक है, याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। वर्ल्ड हर्ट, ठीक है, क्या है, वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन किया जाता है, वो आपसे पूछा है। ऑप्शन आपके सामने हैं 29 मार्च, ऑप्शन बी हैं 29 सितंबर, ऑप्शन सी हैं 29 अक्टूबर, ऑप्शन डी हैं 29 दिसंबर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। वर्ल्ड हर्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर आपको देना है। बहुत ही अच्छा इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 29 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे चलते पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम हो या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के अंदर ये क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो याद रहे ये क्वेश्चन, अभी रिसेंटली जो CHO का एग्ज़ाम हुआ था, राजस्थान CHO का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, और UP CHO के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार CHO के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए है 2 सितंबर 2014। ठीक है, 2014, 2 सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर बी है 2 नवंबर 2014, ऑप्शन नंबर सी है 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर 2014। क्या इसका करेक्ट आंसर है? आंसर आपको देना है। अब आप कहेंगे कि हमें डेट पता है लेकिन सन पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो देख लीजिएगा, मैंने जो ऑप्शन दिए हैं उनके अंदर जो ईयर दिया हुआ है 2014, 2014 ही दिया हुआ है सब में अंदर, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होगा, केवल डेट का इश्यू है। तो डेट आप सबको पता है कब, गांधी जयंती को। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। 2 अक्टूबर 2014 को क्लीन इंडिया मिशन है लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान है लॉन्च हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सबको समझ आया होंगे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
और साथ ही एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेशंस आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर जानकारी, हर सेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इन एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी, एथेरोस्क्लेरोसिस आप सबको पता है एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि आर्टरी कैसी हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के अंदर जो आर्टरी है, आर्टरी वेन आप सबको पता है, आर्टरी जो है वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती हैं या फिर फ्रेजिल हो जाती हैं या फिर इलास्टिक हो जाती हैं या फिर हार्ड हो जाती हैं। आंसर आपको देना है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊँगा। तो जल्दी से अपना करेक्ट आंसर है कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर आर्टरी कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है पहले पढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देख लीजिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंटली ये राजस्थान CHO के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, लास्टली कुछ एग्जाम के अंदर ये रिपीटेडली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रेगनेंसी आप सबको पता है रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मली कितनी होती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दी है आपको प्रेगनेंसी, यानी कोई लेडी है प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कितनी होगी। आंसर आपको देना है, आंसर आपके सामने है, ऑप्शन में बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट, ऑप्शन बी है 30 रेस्पिरेटरी पर मिनट, ऑप्शन सी है 10 रेस्पिरेटरी पर मिनट, और ऑप्शन नंबर डी है 14 रेस्पिरेटरी पर मिनट। यानी कि ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से आप देख लीजिएगा क्या हो जाती है रेस्पिरेटरी रेट, किसके अंदर कंडीशन आपको दिया हुआ है, कंडीशन को भूलना नहीं है। देखिए काफ़ी सारी कैंडिडेट किस तरीके से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, बस देख लिया उन्होंने, छोटा सा आगे से क्वेश्चन को पढ़ लिया, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट, बस पूरा पढ़ेंगे नहीं वो और आंसर दे देंगे फटाफट से, ठीक है। तो वो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है, उसका मीन्स आपको समझना है, उसके बाद सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं, उसके बाद आपको उनमें से प्रायोरिटी देखनी है। क्योंकि आप सबको पता है अभी जो क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब जो क्वेश्चंस आने लगे हैं काफ़ी हद तक जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाता है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कुछ तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हैं जो कि प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी काफ़ी बार तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं कि उनमें भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि पहले आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर किसको माने। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 ब्रीथ पर मिनट जो कि रेस्पिरेटरी रेट हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, जो कि आपके सामने है, याद रहे। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसका राइट आंसर लगा के आते हैं, या तो 14, 10 तो लगाते ही नहीं, क्योंकि आप सबको पता है 16 to 20 नॉर्मल अपन मानते हैं, 16 to 20 नॉर्मल अपन मानते हैं। अब प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट थोड़ी बढ़ेगी, तो अपन क्या कह देंगे उसको 20 रेस्पिरेटरी पर मिनट। 30 तो नहीं कहेंगे, 30 कहते टेकेपनिया हो जाता है, टेकेपनिया में काउंट करते हैं उसको, ठीक है। और 10 कहेंगे नहीं, ब्रेडेपनिया हो जाता है, तो अपन इसका करेक्ट आंसर मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर, 20 ब्रीथ पर मिनट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूज क्वेश्चन है। कंफ्यूज तो जिनको पता नहीं है, जो क्वेश्चन को तरीके से समझ नहीं पाएंगे, ऑप्शन को तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उनको कन्फ्यूजन होगा। बाकी के लिए बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, पूरी एक यूनिट है पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, पूरा एक यूनिट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये मान के चलिए पीडियाट्रिक से मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही आते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आपको ग्रोथ का मीन्स पूछा है कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है। ऑप्शन रिपीट करता हूँ मैं, ऑप्शन बताता हूँ, उसके बाद आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊँगा। ऑप्शन नंबर ए है साइकोलॉजिकली स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप्ड। बी ऑप्शन है फिजिकली ग्रोथ, सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज शेप इन दी बॉडी पार्ट, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। क्या इसका करेक्ट आंसर है, आंसर आप बताएंगे, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा।
उम्मीद है समझ आ गया होगा जी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिकॉज डी क्यों है, क्योंकि इसका बी और सी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दो मीनिंग होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं उसके बॉडी बिल्डिंग होना, बॉडी उसकी साइज शेप में बढ़ना, और डेवलपमेंट उसका मेंटली बढ़ना। इसके अंदर ग्रोथ को अपन कह सकते हैं कि फिजिकली उसके अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है, फिजिकली उसकी साइज शेप बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है। लेकिन डेवलपमेंट कहें तो उसको मेंटली अपन लेंगे, क्या लेंगे, मेंटली लेंगे। बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अपन नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे उसके अंदर अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। अभी इतना डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर देख लीजिएगा, बी ऑप्शन ग्रोथ, फिजिकली ग्रोथ होगी। सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगी, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होगी, उसके अंदर साइज और शेप बढ़ेगा बॉडी पार्ट्स का, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट जो ए ऑप्शन दिया हुआ है वो आप देख लीजिएगा, साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप। और साइकोलॉजिकली स्किल डेवलप मीन्स उसका मेंटली डेवलपमेंट होना, जो कि किसके अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर। किसके अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बाकी दो इसके करेक्ट आंसर हैं, और इन दोनों को करेक्ट मानते हैं तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश करें, रिपीट करें क्वेश्चंस को, ऑप्शन को रिपीट करें, ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन तैयार होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और काफ़ी कंफ्यूज क्वेश्चन है। याद रहे क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ना है कि आपको इजीली उसका आंसर मीन्स उसका आंसर पता चल जाए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आगे का आपका जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए वो गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, इन एडल्ट, पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर एडल्ट एज की, ध्यान रहे एडल्ट एज की। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देख लीजिएगा प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि सपोज आपके ऊपर ले लीजिएगा, आपके ऊपर ले लीजिएगा एज आप अडल्ट एज में हैं और आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन आपके सामने दिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे। फर्स्ट है मेंटल हेल्थ को, सेकंड है यानी बी ऑप्शन है कैरियर काउंसलिंग को, सी ऑप्शन है फिजिकली हेल्थ को, और डी ऑप्शन है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट को। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है, किसको दोगे। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों जो चारों ऑप्शन आपके सामने उनको 1-2 बार पढ़े, रिपीट करें, फिर समझने की कोशिश करें, माइंड में सेट करें कि कौन सा पहले आना चाहिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया। अब इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेंटल हेल्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रायोरिटी आपको इसी को ही देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी आपको इसी को ही देनी पड़ेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके अंदर फिजिकली हेल्थ को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, यानी दे रहे होंगे या देते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आया हुआ था, आई थिंक ये BRCHO के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो काफ़ी सारे इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, दोनों ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज रहे थे। कैसे रहे थे कि कैरियर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी एडल्ट है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी, तो कैरियर को लेकर कंफ्यूज थे काफ़ी सारे कैंडिडेट। इस जो बी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आए, जो कि गलत है। मेंटल हेल्थ ही नहीं रहेगी तो कैरियर काउंसलिंग होना ही नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ सबको प्रायोरिटी देनी है, मेंटल हेल्थ पर, उसके बाद आपको मेंटल हेल्थ के बाद फिजिकल हेल्थ को काउंसलिंग देनी है, सॉरी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, देन काउंसलिंग, और फिर अदर जो बचे हुए हैं उसको देनी है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देखें तो मेंटल हेल्थ की, सेकंड प्रायोरिटी आप देखें तो फिजिकल हेल्थ की, थर्ड प्रायोरिटी आप देखें तो कैरियर काउंसलिंग की, और फोर्थ प्रायोरिटी आप देखें तो बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है आयरन सप्लीमेंट की, वो अपन दे सकते हैं। तो याद रहे ऐसे क्वेश्चन जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपको आनी चाहिए। और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन देखो काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, एक मास्लो हायरार्की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रायोरिटी सेट करते हैं तो 99% आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन वो भी आपको आनी चाहिए, मास्लो हायरार्की थ्योरी क्या है, क्या क्या कंडीशंस उसके अंदर होती है, कौन कौन सी नीड्स उसके अंदर होती है, वो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो उसका ऑलरेडी आपके पास इस चैनल पर वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, या फिर 1-2 दिन वेट कीजिएगा, उसका अलग से एक नया लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, पोलियो इज
विच टाइप ऑफ डिजीज़, पोलियो किस टाइप की डिजीज़ है? आई थिंक सबको पता है, जो भी नर्सिंग कर रहा हुआ है, नर्सिंग कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, आई थिंक सबको पता है इसका आंसर, ठीक है। फिर भी काफ़ी सारे गलत करके आ जाते हैं, तो गलत नहीं करना है। पोलियो किस टाइप की डिजीज़ है? ऑप्शन है वायरल डिजीज़, ऑप्शन बी बैक्टीरियल डिजीज़, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ डिजीज़ और ऑप्शन डी फंगल डिजीज़। किस टाइप की डिजीज़ है आपको आना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है, उसके बाद आपको सही आंसर मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वायरल डिजीज, पोलियो वायरस। आप सबको पता है पोलियो वायरस, ठीक है। पोलियो की ड्रॉप सबने पिलाई होगी, जो भी नर्सिंग फील्ड में जाता है तो उसको अंदर ये मान के चलो पोलियो का सेशन चलते ही रहते हैं ना कंटिन्यूसली, आप सबको पता है उसके बारे में। तो पोलियो क्या है? एक वायरस है, ठीक है। तो पोलियो किस टाइप की डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। और आई थिंक यहाँ तक जो क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे और याद रहे होंगे। अगर नहीं रहे तो याद रखें, इन सब क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम को सक्सेस बनाएंगे, क्योंकि छोटा करते करते बड़े तक पहुंच जाते हैं। क्या छोटा पढ़ते पढ़ते बड़े तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, और अपन नेक्स्ट सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी इतना ही, और इसी तरीके से आपको PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं, और PDF नोट्स आपको पाना चाहते हैं, PDF नोट्स आपको चाहिए तो नीचे मीडियाज़ के चैनल्स बताए हुए हैं। अपना जो जीवन एजुकेशन है उसी नाम से इंस्टाग्राम पर भी ग्रुप पेज बना हुआ है, फेसबुक पर भी बना हुआ है, पेज भी बना हुआ है, ग्रुप भी बना हुआ है, टेलीग्राम पर भी बना हुआ है, साथ ही यूट्यूब पर बना हुआ है। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइन हो और यहाँ से इन सबके PDF से ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट ईयर और उसके पहले जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, सभी के पेपर्स सोल्ड हुए पेपर इनके अंदर अवेलेबल है और PDF नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो इनको ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट में बहुत ही जल्दी।